हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ आश्रम एकेडमी फ्रेंड्स। तो आज हम लोग मेजरमेंट एंड मोशन शुरू करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में बताया था कि इस चैनल पे आपको अब रेगुलर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी सब्जेक्ट का पूरा वीडियो सॉल्यूशन मिलने वाला है। ठीक है, कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस दोनों ही। तो फटाफट आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आज जो है फिजिक्स का वीडियो मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, जो कि फिजिक्स में है फर्स्ट चैप्टर मेजरमेंट एंड मोशन। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े। और यह जो है यह एनडीए के बच्चों के लिए है, एनडीए एयरफोर्स, ठीक है, और नेवी वालों के लिए है। ठीक है, तो जो भी बच्चे हैं जुड़े। और मैं यह जो बुक है वो दिशा पब्लिकेशन का बुक है, इससे मैं करवाने वाला हूँ। और साथ ही साथ इसमें जितना भी क्वेश्चन है, आपको पता है दिशा पब्लिकेशन के बुक में बहुत सारा क्वेश्चन होता है, वो सारा क्वेश्चन हम एक एक करके एनालिसिस करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट करेंगे और फिर क्वेश्चन चैप्टर वाइज करेंगे। ठीक है, और इसमें प्रीवियस ईयर भी है, वो प्रीवियस ईयर भी मैं देखने वाला हूँ। ठीक है, तो फटाफट आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ जाए। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। और हमारा आज का जो वीडियो होने वाला है वो वाला है मेजरमेंट एंड मोशन। फर्स्ट वीडियो है या फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। मेजरमेंट्स होता क्या है, सबसे पहले ये हमें जानना जरूरी है कि मेजरमेंट्स हम पढ़ने वाले हैं और ये मेजरमेंट्स है क्या। तो मेजरमेंट्स एक प्रोसेस होता है। क्या होता है? एक प्रोसेस होता है कंपेयर करने का। किस चीज़ को? तो अननोन फिजिकल क्वांटिटी को नॉन फिजिकल क्वांटिटी से। ठीक है ना, हम कंपेयर करते हैं किसी अननोन फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या हो जाएगा? वह सारी चीज़ें, जैसे कि लकड़ी हो गया, बेड हो गया, मशीन हो गया, या कोई सा भी चीज़ जो भी है, तो वो जितना भी अननोन फिजिकल क्वांटिटी है, हमें पता नहीं है, उसको नॉन फिजिकल क्वांटिटी के साथ जब हम कंपेयर करते हैं तो उसी का नाम पड़ता है मेजरमेंट। उसी को क्या कहते हैं हम लोग? मेजरमेंट कहते हैं। ठीक है, तो इतना आपका हो गया क्लियर ये। अब देखिए आगे क्या है। व्हेन वी से दैट, देखिए यहाँ पे जब हम कहते हैं कि व्हेन वी से दैट द लेंथ ऑफ आवर बेडरूम इज 10 फीट, इट इम्प्लाइज दैट द बेडरूम इज 10 टाइम्स द अननोन क्वांटिटी। समझ रहे हो? जैसे कि हमने कहा कि हमारा जो बेडरूम है वो क्या है? 10 फीट का है। क्या कहे? हमारा जो बेडरूम है वो क्या है? 10 फीट का है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो बेडरूम है वो 10 टाइम्स है। किस चीज़ का? तो नॉन क्वांटिटी, यानी कोई ऐसा चीज़ जिसके बारे में हम जानते हैं उसका 10 गुना है हमारा बेडरूम। वो नॉन क्वांटिटी क्या है? वो नॉन क्वांटिटी है फुट। फुट का प्लूरल होता है फीट, डबल ई लगा करके फीट बना दिया जाता है। ठीक है ना, तो कोई एक फीट है या फुट है जिसे हम जानते हैं उसका 10 टाइम्स है। क्या? तो हमारा बेडरूम जो है वो 10 टाइम्स है। ठीक है, तो ये समझ में आया मेजरमेंट किसे कहते हैं। मेजरमेंट एक प्रोसेस है कंपेयर करने का अननोन क्वांटिटी को नॉन क्वांटिटी के साथ। ठीक है, उसी प्रोसेस का नाम पड़ गया मेजरमेंट। एग्जाम्पल में जैसे कि मैंने कहा मेरा बेडरूम 10 फीट का है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा जो बेडरूम है, मेरा जो बेडरूम है वो 10 गुना है किसी नॉन क्वांटिटी का। वो नॉन क्वांटिटी कौन सा है? जिसे हम जानते हैं वो फुट है। ठीक है, उसी का फुट का प्लूरल होता है फीट। यहाँ पे इतना हो गया होगा क्लियर। अब देखिए, सो मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। ये जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको मेजरमेंट जो किया जाता है वो 2 पार्ट्स में, 2 चीज़ों से। पहला न्यूमेरिकल वैल्यू किसी भी चीज़ का, जैसे कि अभी यहाँ पर तुम क्या कहे कि मेरा बेडरूम 10 फीट का है, तो 2 चीज़ है ना, एक ये देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू 10 और ये फीट जो कि नॉन क्वांटिटी है। तो किसी भी मेजरमेंट को जब हम मेजरमेंट करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, तो वो 2 पार्ट्स में करते हैं। एक न्यूमेरिकल वैल्यू, ये जो पहला आप देख रहे हैं, जस्ट वेट, जैसा कि ये पहला आप देख रहे हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, और दूसरा ये रहा आपका नॉन क्वांटिटी। इन 2 चीज़ों से हम लोग किसी फिजिकल क्वांटिटी का क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे यहाँ पे ये 10 था आपके पास, न्यूमेरिकल वैल्यू में ये 10 था,
और ये नॉन कोई क्वांटिटी था, फीट, फीट नाम का कोई क्वांटिटी था जिसे हम लोग जानते थे, तभी ना फीट, 1 फीट 2 फीट 1 मीटर 2 मीटर, ये सब नॉन क्वांटिटी हो गया जिसे साइंटिस्ट लोगों ने माना है या इसको बनाया है। ठीक है, इसका कैसे विकास हुआ, अगर इसका चक्कर पड़े तो ये बहुत लंबा, बहुत साइंटिफिक तौर तरीके से हमें गुजरना पड़ता है, तब हमें ये फीट के बारे में पता चलता है कि फीट कैसे बना, लेंथ कैसे बना। ठीक है, मास कैसे हम कह दिए कि 1 केजी का मास है। ठीक है, तो कोई नॉन क्वांटिटी का अननोन क्वांटिटी के साथ हम जब में वो करते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं। इतना हो गया क्लियर। मेजरमेंट करने के लिए फिजिकल क्वांटिटी का जो है वो दो चीज़ को कंसिस्ट करता है, एक नॉमिकल वैल्यू, एक नॉन क्वांटिटी। बस इतना हो गया क्लियर। द क्वांटिटी इज कॉल्ड द यूनिट ऑफ द, हाँ, ये जो नॉन क्वांटिटी है, इसी नॉन क्वांटिटी को क्या कहते हैं, इस नॉन क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं, नॉन क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट कहा जाता है। जैसे कि 10 फीट कहे तो ये जो फीट आया ये यूनिट हुआ। 1 किलोमीटर, तो किलोमीटर क्या हुआ, यूनिट हुआ। जो नॉन क्वांटिटी किलोमीटर आया वो क्या हुआ, यूनिट हुआ। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। ठीक है ना। मेजरमेंट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ फिजिक्स, मेजरमेंट जो है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ फिजिक्स है। तो इतना हो गया आपका क्लियर। अब आगे देखिए हमारा, अब हम देखने वाले हैं कि क्वांटिटी। अभी हम मेजरमेंट, जैसे कि हमारा चैप्टर का नाम था क्या, मेजरमेंट, तो हम मेजरमेंट को समझे कि मेजरमेंट असल में होता क्या है। तो मेजरमेंट आपका जो है वो क्लियर हो गया, मेजरमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। अब मेजरमेंट जब हम पढ़ रहे थे, हम बार बार पढ़ रहे थे क्वांटिटी क्वांटिटी, ये क्वांटिटी क्या है, तो क्वांटिटी भी तो समझना जरूरी है ना। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटी। तो देखो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है, तो क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। कोई सा भी क्वांटिटी, कोई सा भी चीज जिसे हम मेजर करते हैं उसी को क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। जैसे वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं कितना है, एक्सेलरेशन मेजर कर सकते हैं, फोर्स मेजर कर सकते हैं, एरिया मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम, प्रेशर, इटीसी एक एक्स्ट्रा बहुत सारा चीज़ है जिसे हम मेजर कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, तो ये सब फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है ना, ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। अब वो देखते हैं ये जो फिजिकल क्वांटिटी है कितने काइंड्स का है, यानी कि कितने तरह का ये फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। तो मेनली जो है फिजिकल क्वांटिटीज आर टू टाइप्स, टू काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एंड सेकेंड इज ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो देखिएगा फंडामेंटल क्वांटिटी और ड्राइव्ड क्वांटिटी होता क्या है। फंडामेंटल क्वांटिटी जो है, ऐसा फंडामेंटल क्वांटिटी देखिए यहाँ पे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर दोज विच डू नॉट डिपेंड्स ऑन अदर क्वांटिटी एंड आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ऐसा क्वांटिटी जो किसी दूसरे पे डिपेंड ना हो, कोई दूसरा क्वांटिटी पे जो क्वांटिटी डिपेंड ना हो और खुद से भी, ईच अदर आपस में भी इंडिपेंडेंट हो, उसी क्वांटिटी को, उसी फिजिकल क्वांटिटी को हम फंडामेंटल कहते हैं। मतलब कोई क्वांटिटी है, जैसे कि हम लेंथ कहें, लंबाई, लंबाई क्या किसी दूसरे पे डिपेंड है, ऐसी में हम कहते हैं क्या, सो हम कह देते हैं जैसे कि फोर्स, फोर्स, फोर्स देखिए किस किस चीज़ पे डिपेंड है, फोर्स मास पे डिपेंड है, फोर्स एक्सेलरेशन पे डिपेंड है। क्योंकि हम जानते हैं कि फोर्स का बराबर, फोर्स बराबर क्या होता है, F इजकल टू एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो ये मास पे डिपेंड है और एक्सेलरेशन पे डिपेंड है। ठीक है ना, तो इसीलिए फोर्स जो है फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। इसी में लेंथ, लेंथ किस पे डिपेंड है भाई साहब, वो अकेला है, लेंथ अकेला किसी पे भी डिपेंड नहीं है किसी पे डिपेंड है। इसी में एरिया, एरिया देखिए, एरिया किस पे डिपेंड है, लेंथ गुने लेंथ पे डिपेंड है। एक लेंथ ये, एक लेंथ ये, दोनों को मिला करके तब जाके एरिया बनता है, ये वाला है ना। तो इसीलिए एरिया डिपेंड है, वॉल्यूम डिपेंड है, डेंसिटी डिपेंड है, स्पीड डिपेंड है कि नहीं डिपेंड। तो यही हो जाता है कि ऐसा क्वांटिटी जो किसी दूसरे पे क्या ना हो, डिपेंड ना हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। दूसरे के साथ साथ खुद पे भी डिपेंड ना हो, ईच अदर, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, आपस में भी वह इंडिपेंडेंट हो, मतलब डिपेंड ना करता हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी कहेंगे। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब देखिए ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, दे आर 7 इन नंबर वाइज। अगर ये फंडामेंटल क्वांटिटी देखा जाए तो ये बहुत ढेर सारा नहीं है, मात्र 7 है, ओनली 7, 7 ही फंडामेंटल क्वांटिटी है। और उसी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से
ये जो आप पूरा यूनिवर्स में जितना भी चीज़ मापते हैं, तोलते हो, जो भी चीज़ करते हो ना, किसी भी चीज़ का मेजरमेंट करते हो, तो बस उसी सातों चीज़ का इस्तेमाल करके आप लोग करते हो, ठीक है। ओनली सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज आर यूज फॉर मेजर एनीथिंग इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स के अंदर जितना भी चीज़ है, उन सभी चीज़ों को मापने के लिए बस यही सात चीज़ जो है, सात फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसका यूज किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं वो सेवन फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सा है। तो चलिए देखिए, सबसे पहला हमारा है लेंथ, ठीक है। फर्स्ट इज लेंथ, सेकेंड इज मास, थर्ड इज टाइम, फोर्थ इज थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, एंड फिफ्थ इज इलेक्ट्रिक करंट, सिक्स्थ इज लुमिनियस इंटेंसिटी, एंड सेवंथ इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये सात तो ऐसे फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसका यूज करके हम पूरा यूनिवर्स में जो भी चीज़ है, उन सभी चीज़ का मेजरमेंट कर लेते हैं, ठीक है। दो अलग से आते हैं, दो क्वांटिटी है जो अलग से आते हैं, एक सॉलिड एंगल को मापने के लिए और एक एंगल को मापने के लिए, ठीक है ना, स्टेरेडियन और रेडियन, वो अलग है, ठीक है। और अदरवाइज और जितनी भी चीज़ है वो इसी सातों पे बेस है, ठीक है। जितने भी है वो सारे किस पे है, तो इसी पे बेस है और इसी से मिल करके बनते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है। सबसे पहले हम लोग मेजरमेंट को समझे, मेजरमेंट क्या होता है, फिर हम समझे कि काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, फिर हम समझे कि फंडामेंटल क्वांटिटी कितने होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं। तो मैंने आपको बताया वो 7 होते हैं, और लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर जिसे हम थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनियस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 7 टाइप्स के फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे है हमारा ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, तो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है इसे समझिए। तो ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी कुछ भी नहीं है, ये ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी आर दोज विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी जो है वह फिजिकल क्वांटिटी है जो कि ड्राइव किया हुआ है, बनाया गया है, किसका यूज करके, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यूज करके। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, देखिए वेलोसिटी कैसे बना है, तो मैं अभी समझा देता हूँ आपको वेलोसिटी जो है कैसे बना हुआ। वेलोसिटी v होता है, और v इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस l हो गया और टाइम सेकेंड हो गया। तो ये l क्या था, लेंथ क्या है, ये देखिए यहाँ पे लेंथ फंडामेंटल में, सेकेंड क्या है, टाइम, ये रहा देखो टाइम फंडामेंटल में। तो इसका यूज किया और ये दोनों को मिला करके एक वेलोसिटी बन गया। तो फंडामेंटल का यूज किया या नहीं किया, दो फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज किया और एक नया क्वांटिटी बना दिया जिसका नाम रखा गया वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या हो गया, वेलोसिटी इज अ ड्राइव्ड क्वांटिटी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या होता है और कैसे होता है, ठीक है। इतना आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। तो देखिए आगे हम बढ़ते हैं, वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी इज ड्राइव्ड फंडामेंटल क्वांटिटी, जो कि ड्राइव क्या हो गया है, लेंथ से एंड टाइम से, हेंस इट इज ड्राइव क्वांटिटी, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी हो गया, ठीक है। तो आई होप क्वांटिटी आप लोग समझ गए होंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। इट इज टू टाइप्स, इट्स काइंड्स ऑफ टू टाइप्स, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड ड्राइव क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटीज आर 7 टाइप्स, आई होप 7 टाइप्स नहीं बोल सकते, 7 होते हैं नंबर वाइज, ठीक है ना। और ड्राइव क्वांटिटी का तो बहुत सारा है, उसका हम कोई गिनती नहीं कर सकते, जितना बनाना चाहो बन जाएगा, ठीक है। अब हम समझते हैं यूनिट, जैसे कि हम यहाँ जब पढ़ रहे थे तो फंडामेंटल क्वांटिटी के साथ साथ मेजरमेंट में हम पढ़े थे ना कि हमें दो चीज़ का जरूरत पड़ता है, एक नॉमरिकल, एक हमें अननोन क्वांटिटी, और एक नॉन क्वांटिटी। तो नॉन क्वांटिटी जो होता था उसी को हम यूनिट कहते थे, यूनिट भी आया था मेजरमेंट में। तो पहले हमारा फिजिकल क्वांटिटी आ रहा था तो हम फिजिकल क्वांटिटी को समझ ली, फिर हमारा इसमें आ रहा था कि यूनिट शब्द। तो ये यूनिट क्या होता है उस चीज़ को मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हम पढ़े थे ना कि द नॉन क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। तो ये यूनिट क्या होता है, इस यूनिट को भी तो समझना जरूरी है। तो देखिए अब हम यूनिट समझेंगे कि यूनिट होता क्या है। तो देखो यूनिट जो है ना, टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी इट इज कंपेयर्ड विथ अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। टू मेजर, देखो क्या कह रहा है, टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी, किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए इट इज कंपेयर्ड, यह कंपेयर करता है विथ स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ।
तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए जो कंपेयर का काम करता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी में, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, यूनिट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, तो एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, और किलोमीटर क्या हो गया, किलोमीटर इज अ यूनिट, जो कि कंपेयर कर रहा है कि एक तो है लेकिन क्या है, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर क्या है, तो किलोमीटर, किलोमीटर इज अ यूनिट, कंपेयर करके दिया कि बड़ा अमाउंट है किलोमीटर, वो है ये एक टाइम। 2 किलोमीटर यानी कि 2 टाइम्स ऑफ किलोमीटर। ठीक है, इतना समझ में आ गया यूनिट क्या होता है। अब देखिए यूनिट के बाद अब हम लोग देखेंगे, ये यूनिट समझ में आ गया, और दीज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड द यूनिट ऑफ द क्वांटिटी, और ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, टू मेजर अ लेंथ ऑफ अ डेस्क इट इज कंपेयर्ड विथ द स्टैंडर्ड क्वांटिटी नोन एज मीटर, दस द मीटर इज said टू बी यूनिट ऑफ लेंथ, इसीलिए मीटर को हम यूनिट ऑफ लेंथ कहते हैं, क्योंकि यह लंबाई को मापने के लिए यूज किया जाता है मीटर को। तो आई होप इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए टाइप्स ऑफ यूनिट, यूनिट का टाइप्स कितना होता है, तो सेम एज जैसे क्वांटिटी 2 टाइप्स का होता था, तो क्वांटिटी जितना उतना हमारा यूनिट होगा। तो फर्स्ट इज फंडामेंटल क्वांटिटी होता था, तो उसी प्रकार फर्स्ट इज फंडामेंटल यूनिट होगा, एंड सेकेंड इज ड्राइव्ड यूनिट होगा। तो फंडामेंटल क्वांटिटी सेम एज उसी तरह से इसका भी डेफिनेशन होगा, फंडामेंटल यूनिट्स आर दोज यूनिट्स विच कैन नॉट बी ड्राइव्ड फ्रॉम एनी अदर यूनिट एंड दे कैन नॉट बी रिजॉल्व इनटू एनी बेसिक और फंडामेंटल यूनिट। ठीक है ना, जो कि दूसरे से ड्राइव नहीं होगा, उसी को हम कहेंगे फंडामेंटल यूनिट। ऑल्सो द यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, द फॉलोइंग टेबल शो द 7 फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ एसआई सिस्टम्स। अब यहाँ पे हमको एक टेबल दिया हुआ है और वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में बता रहा है। तो हम समझे कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, तो वो क्वांटिटी जो ड्राइव ना हो किसी अदर यूनिट से, दूसरे फंडामेंटल यूनिट, सॉरी, फंडामेंटल यूनिट्स वह यूनिट है जो कि किसी दूसरे से ड्राइव नहीं किया हो, किसी दूसरे यूनिट से ड्राइव ना किया हो। ये फंडामेंटल यूनिट 7 नंबर वाइज होते हैं, जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होते थे, तो उन्हीं 7 का यूनिट 7 होता है, ये भी फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, देखिए वो 7 फंडामेंटल यूनिट कौन सा है, आइए हम टेबल को देखते हैं और समझते हैं। देखिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पहले देख लीजिए। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ये 7 था, मैंने बता चुका है आप लोगों को। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करेंट, टेम्परेचर, लुमिनियस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 7 थे। और इस सातों का फंडामेंटल यूनिट देख लीजिए क्या है, इन सातों का फंडामेंटल यूनिट क्या है, देखिए इन सातों का फंडामेंटल यूनिट क्या है वो देख लीजिए। तो लेंथ का फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ, उसका यूनिट मीटर, फंडामेंटल मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। ये 7 टाइप्स के फंडामेंटल यूनिट्स हो गए, 7 टाइप्स के फंडामेंटल क्वांटिटी हो गए। अब इसका सिंबल क्या है, जैसे कि हमारा मीटर है, तो मीटर का जो सिंबल्स है, मीटर का सिंबल्स देख लीजिए क्या है। मीटर का सिंबल है एम, किलोग्राम का सिंबल है केजी, ये आई होप आप लोगों को पता हो। सेकेंड का एस, एम्पियर का ए होता है, और केल्विन का के होता है, कैंडला का सीडी, और मोल का MOL से डिनोट किया जाता है। तो ये 7 टाइप्स के फंडामेंटल क्वांटिटी, उसके 7 टाइप्स के फंडामेंटल यूनिट्स और सिंबल्स, इतना हो गया आप लोगों का क्लियर। अब हम देखते हैं ड्राइव यूनिट क्या होता है। तो ड्राइव्ड यूनिट क्या होता है उसे भी जरा हम समझ लेते हैं। ड्राइव्ड यूनिट क्या होता है, जैसे कि फंडामेंटल यूनिट हम समझ लीजिए, उसी तरह से हम ड्राइव यूनिट भी अब समझ लेते हैं। तो ड्राइव्ड यूनिट जो है, any unit which can be obtained by the combination of one or more fundamental units are called derived unit। ठीक है, तो समझ गए आप लोग। ड्राइव्ड यूनिट वह यूनिट है जो कि ऑब्टेन होता है, यानी कि प्राप्त होता है कॉम्बिनेशन करने पे, यानी कि मिलाने पर किस चीज को, तो एक या मोर देन वन फंडामेंटल यूनिट्स, एक या एक से अधिक फंडामेंटल यूनिट्स को मिलाते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं, तो हमें जो प्राप्त होता है उसी को हम लोग ड्राइव्ड यूनिट कहते हैं। फॉर एग्जांपल एरिया, एरिया का जो यूनिट होगा, स्पीड, डेंसिटी, वॉल्यूम, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सब। तो देखिए ड्राइव्ड फिजिकल
क्वांटिटी, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सा है और उस ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी का ड्राइव यूनिट कौन कौन सा है। एरिया ड्राइव क्वांटिटी है, क्यू है ड्राइव क्वांटिटी क्योंकि लेंथ इंटू लेंथ से मिलता है। लेंथ ये वाला ऊंचाई और ये वाला लंबाई, दोनों को मिलाते हैं और ये है तो क्या, ये है तो लंबाई ही ना, ये है क्या, ये भी तो है लंबाई ही ना। जब इसे और इसे दोनों को मिलाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, एरिया बन जाता है। तो ये वाला मीटर और ये वाला मीटर, 2 मीटर मिल करके मीटर स्क्वायर हो गया, यानी कि दो हम फंडामेंटल यूनिट को मिलाए तो एक नया यूनिट बना जिसका नाम हम रख दिए ड्राइव्ड यूनिट, ठीक है, और वो बना एरिया हमारा, ठीक है। तो एरिया के लिए मीटर स्क्वायर। फिर सेकेंड है वॉल्यूम, वॉल्यूम में 3 लेंथ मिलता है इसीलिए एम क्यूब, मीटर क्यूब हो गया, ठीक है। और ये देखिए 1 मिनट, तीसरा है डेंसिटी। तीसरा क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, तो देखिए मास पर वॉल्यूम होता है डेंसिटी, मास और वॉल्यूम को मिला करके बनता है। स्पीड तो मीटर पर सेकेंड, 2 फंडामेंटल। एक्सेलरेशन उसी प्रकार से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मोमेंटम क्या होता है, तो किलोमीटर पर सेकेंड होता है। फोर्स क्या होता है, तो किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है फोर्स। वर्क क्या होता है, तो किलोमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसको हम जूल से भी डिनोट करते हैं। उसी प्रकार फोर्स को हम न्यूटन से भी डिनोट करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमारा आता है पावर। पावर क्या होता है, तो किलोमीटर पर सेकेंड क्यूब होता है और इसको हम वाट से भी डिनोट करते हैं, किसे, तो पावर को। चार्ज, चार्ज क्या होता है, तो एम्पियर सेकेंड को चार्ज कहा जाता है और इसका पूरा नाम कूलम भी हम रखते हैं। पोटेंशियल, तो जूल पर कूलम को पोटेंशियल कहते हैं और जूल पर कूलम को हम वोल्ट के नाम से भी जानते हैं। और बार बार देखिए रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस होता है वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर को हम ओम भी कहते हैं। तो ये था ड्राइव्ड एंड फिजिकल क्वांटिटी एंड ड्राइव क्वांटिटी, और फंडामेंटल क्वांटिटी एंड ड्राइव क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट एंड ड्राइव यूनिट। तो आज हम लोग क्वांटिटी और यूनिट को समझ लिए हैं। आज हम लोग क्या समझ लिए, क्वांटिटी और यूनिट को। अब हम समझेंगे क्या, आज हम समझेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट। तो ये सिस्टम ऑफ यूनिट जो है ये डिपेंड, सिस्टम ऑफ यूनिट जो है ना बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। जो यूनिट का जो सिस्टम है, डिपेंडिंग अपॉन द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर 4 मेन सिस्टम ऑफ यूनिट। मेनली 4 तरह का सिस्टम है यूनिट का। पहला CGS सिस्टम, FPS सिस्टम, MKS सिस्टम और SI सिस्टम। अब आप समझिए CGS, FPS, MKS और SI है क्या। तो CGS सिस्टम जो है, CGS, C से सेंटीमीटर, G से ग्राम और S से सेकेंड। उसी प्रकार F से फुट, P से पाउंड और S से सेकेंड, M से मीटर, K से किलोमीटर, S से सेकेंड और SI से सिस्टम इंटरनेशनल, D यूनिट्स, ठीक है। तो ये तीनों पहले आप लोग समझ लीजिए कि ये तीनों को ध्यान से जरा समझिएगा क्या है। देखिए CGS है ना, CGS, C से सेंटीमीटर, F से फुट और M से मीटर। देखिए मीटर को हम सेंटीमीटर कहते हैं लेकिन ये छोटा यूनिट है कि नहीं। फुट, फुट भी कहते हैं ना, 1 फुट 2 फीट लंबाई मापने के लिए होता है ना। तो ये जो पहला वाला आप देख रहे हो C, F और M, ये लंबाई के लिए हो गया। बीच वाला जो देख रहे हो G और ये वाला P और ये वाला K, ये मास के लिए हो गया। देखो ग्राम, 1 ग्राम 2 ग्राम या 500 ग्राम 1000 ग्राम है ना, मापते हैं वजन के लिए। पाउंड, हम केक को खरीदने के जाते थे 1 पाउंड 2 पाउंड का केक खरीदते, और किलोग्राम तो आपको पता है 1 केजी 2 केजी वाला। तो ये हो गया आपका मास के लिए, और S तो सब में सेम ही है सेकेंड के लिए। तो बेसिकली ये 4 टाइप्स के यूनिट होते हैं, CGS, FPS, MKS और SI सिस्टम। ये 4 तरह के यूनिट्स हैं, इसे मैंने बता दिया आप लोगों को। और एक चीज और समझ लीजिए साथ ही साथ, द फर्स्ट 3 ऑफ दिस सिस्टम रिकॉग्नाइज ओनली 3 फंडामेंटल्स क्वांटिटी। ये जो पहला 3 है, ये जो 3 आप देख रहे हो, ये जो 3 आप देख रहे हैं, पहला यहां से लेकर के यहां तक वाला, ये जो है ना रिकॉग्नाइज करता है ओनली 3 क्वांटिटी, 3 फंडामेंटल क्वांटिटी। किस किस को, तो लेंथ को, मास को, लेंथ, मास और एंड टाइम, ये जो है इसी 3 को रखता है। लेकिन ये लास्ट वाला जो है ना, ये 7 को रखता है। ये जो है बस इन तीनों पे डिपेंड नहीं है, लेंथ, मास और टाइम पे यह डिपेंड नहीं है, ये 7
चीज़ों पे डिपेंड है, जैसे कि मैंने पीछे आप लोगों को बताया था वो सातों फंडामेंटल क्वांटिटी। लेकिन ये 3 जो है बस इन्हीं पे डिपेंड है, एल, एम और टी पे, यानी लेंथ, मास और टाइम पे। तो क्वेश्चन भी बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डज नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ, मास एंड टाइम। तो क्या हो जाएगा, एस आई। एस आई जो है इन तीनों पे डिपेंड नहीं है, और ये जो है बस इसी तीनों पे डिपेंड है, और ये जो है सातों पे डिपेंड होता है। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे कल की वीडियो में। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अच्छा लगा हो तो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ठीक है। और अभी मैं फिजिक्स का ही रेगुलर वीडियो डाल रहा हूँ। देखिए इसमें मैं आप लोगों को थोड़ा बता दूं कि ज़्यादा कुछ है नहीं, मुझे इतना पढ़ाना है आप लोगों को, ठीक है। तो मैं पहले सोच रहा हूँ कि पहले मैं आप लोगों का फिजिक्स का कुछ सिलेबस, मतलब कुछ चैप्टर करवा दूँ, उसके बाद केमिस्ट्री स्टार्ट करूँ, ठीक है। तो मैं पहले फिजिक्स का आप लोगों को कुछ स्टार्ट करके इसको मतलब पढ़ा देता हूँ पहले कुछ चैप्टर, और फिर जाके मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी को स्टार्ट करूँगा। और साथ ही साथ आप लोगों को कल या परसों से जीके भी मिलना चालू हो जाएगा, जैसे कि स्टेट बाय जीके, आंध्र प्रदेश, बिहार, ऐसे करके एक एक स्टेट करके मैं आप लोगों को कंप्लीट करवाने की सोच रहा हूँ जीके में, ठीक है। तो जीके का भी आपको वीडियो मिलना जल्द ही चालू हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग नए हो चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करें, और हमारे साथ जुड़े, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।